हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेडिक इन्फो में। मेडिक इन्फो में मैंने बात की थी इम्पोर्टेंस की, तो वो पार्ट 1 था। हमने कुछ कॉजेज़ देखे थे मेल में जिसकी वजह से इम्पोर्टेंसी होती है। अब कुछ कारण है फीमेल में भी जिसकी वजह से फीमेल में इम्पोर्टेंसी होती है। तो चलो देख लेते हैं कि फ़ीमेल में किस कारणों से इम्पोर्टेंसी होती है। तो आज का टॉपिक है कॉजेज ऑफ इम्पोर्टेंस इन फीमेल। तो फीमेल में क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इम्पोर्टेंसी होती है। तो पहला एज की बात करें तो फीमेल में कोई एज हैज़ नो इफेक्ट ऑफ पोटेंसी। तो फीमेल में एज का कोई रोल नहीं होता है इम्पोर्टेंसी में। जैसा कि हमने मेल में बताया था कि मेल में एक एजेस के बाद इम्पोर्टेंसी आने लगते हैं, तो ऐसा फीमेल में ऐसा कोई रोल नहीं है कि प्यूबर्टी के पहले इम्पोर्टेंसी होगी कि नहीं होगी, कि प्यूबर्टी के बाद इम्पोर्टेंसी किस एज के बाद आएगी, ऐसा कोई रोल नहीं। क्योंकि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसमें फीमेल एक पैसिव की तरह वर्क करती है, इस वजह से उसमें एज कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। दूसरा है डेवलपमेंटल एंड एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटीज़। तो डेवलपमेंटल एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटीज़ की बात करें तो उसमें कुछ, जब बेबी फीमेल बेबी माँ के यूट्रस में ग्रो करता है तो ऐसे क्या डेवलपमेंटल या एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं जिसकी वजह से इम्पोर्टेंसी होती है। तो पहला है अब्सेंस ऑफ वेजाइना। किसी कारणवश से जो फीमेल बेबी है उसमें वेजाइना का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, तो पहला कारण ये भी हो सकता है अब्सेंस ऑफ वेजाइना। दूसरा है इन्फेंटाइल वेजाइना। इन्फेंटाइल वेजाइना का मतलब होता है या तो वेजाइना अब्सेंट है या तो किसी कारणवश, डेवलपमेंटल कारण भी हो सकता है या कोई एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती है जिसके कारणवश जो वेजाइनल पोर है वो क्लोज हो गया है। तीसरा है लेबाइल एडहेशन। लेबाइल एडहेशन का मतलब ये होता है कि जो लेबाइल एडहेशन का मतलब होता है द फ्यूज़न ऑफ लेबिया माइनोरा एंड मेजोरा। मतलब ये होता है कि जो मेनोरा एंड मेजोरा है उनका फ्यूज़न हो गया है जिसकी वजह से वेजाइनल पोर अब्सेंट है, उसकी वजह से भी इम्पोर्टेंसी हो सकती है। फिर है इम्परफोरेट हाइमन। या तो वेजाइना के ऊपर जो हाइमन होती है वो इम्परफोरेट है, उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से भी वेजाइनल ओपनिंग नहीं दिख रही है, उसकी वजह से भी इम्पोर्टेंसी हो सकती है। तीसरा कारण है जर्नल डिसीज़। तो जर्नल डिसीज़ जिसके कारण से इम्पोर्टेंसी हो सकती है, तो सबसे पहला क्या है उसमें जर्नल डिसीज़ में बर्थोलिन सिस्ट। इन केस अगर बर्थोलिन सिस्ट है फीमेल को तो उसकी वजह से क्या होता है वेजाइनल पोर क्लोज हो जाता है, उसकी वजह से भी इम्पोर्टेंसी हो जाती है। दूसरा कारण है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे का अहम रोल है इम्पोर्टेंसी में, उसके वजह से भी सही तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाती फीमेल, उसकी वजह से भी उसमें इम्पोर्टेंसी आ सकती है। तीसरा कारण है ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस की वजह से कैसे इंपॉर्टेंसी आएगी, तो ये समझने की बात ये है कि ट्यूबरक्लोसिस वजह की कारण जो होता है, जो फीमेल होती हैं इतना ज़्यादा वीक हो जाती हैं, इनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर ही एब्सेंस हो जाती है, इसकी वजह से भी इम्पोर्टेंसी हो सकती है। तीसरा है लॉन्ग स्टैंडिंग फीवर। किसी फीमेल को बहुत दिनों से फीवर आ रहा है, उसके वजह से भी उसमें इम्पोर्टेंसी देखने को मिल सकती है। चौथा है इंजरीज। कुछ इंजरी हैं जैसे कि इंजरी इन वेजाइना एंड सर्विक्स। किसी कारणवश वेजाइना और सर्विक्स में इंजरी हो गई है, उसकी वजह से भी इम्पोर्टेंसी हो सकती है। पांचवा है फीमेल में कॉज, पांचवा है साइकोलॉजिकल कॉज। क्या साइकोलॉजिकल कॉज भी फीमेल में होते हैं? हाँ होते हैं। तो उसका मैं है फियर ऑफ पेन एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। यदि किसी फीमेल को डर है सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन का, इसकी वजह से भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाती, ये भी इम्पोर्टेंसी में आ सकता है। दूसरा है गिल्टी। फीमेल को कोई गिल्टी है जिसकी वजह से उसको इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम है, तो ये भी इम्पोर्टेंसी में आ सकता है। तीसरा है गिल्टी ऑफ पार्टनर, सॉरी डिसलाइक ऑफ पार्टनर, इसके वजह से भी फीमेल में इम्पोर्टेंसी हो सकती है। तो होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो गया। हम बात करेंगे कुछ रेमेडीज़ की, होम्योपैथिक रेमेडीज़, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।